क्लास 9th में 3 लेसन कंप्लीट हो गए। आज हम 4th लेसन पढ़ेंगे कल्पतरु। कल्पतरु, तरु यानी वृक्ष, कल्प वृक्ष। पाठ का सारांश दे रखा है, ठीक है। पहले ये पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति, वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। किससे लिया गया? वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में क्या है? हिमालय पर्वत के शिखर पर बसे कंचनपुर नामक नगर के राजा जिमूत केतु के पुत्र जिमूतवाहन, जो कल्पवृक्ष की कृपा से उत्पन्न हुआ है, कल्पवृक्ष की कृपा से उत्पन्न हुआ था, की उदारता का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट एवं चिरस्थायी तत्व। परोपकार यानी भलाई। मंत्रियों की सलाह के अनुसार एवं अपने पुत्र जिमूतवाहन के गुणों पर प्रसन्न होकर राजा जिमूत केतु युवावस्था में स्थित अपने पुत्र का युवराज पद पर अभिषेक कर देता है। उसके गुणों को देखकर मंत्रीगण उसे कुल कर्म से प्राप्त घर के उद्यान में स्थित कल्पवृक्ष की साधना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह वृक्ष समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। बहुत सोच विचार करने के बाद युवराज जिमूतवाहन अपने पिता के पास जाता और कहता है कि इस संसार में सब कुछ पानी की तरंगों के समान नष्ट होने वाला है, केवल परोपकार ही अमर यश प्रदान करने वाला है। अतः मैं परोपकार करने के लिए कल्पवृक्ष की साधना करूंगा। पिता के ऐसा ही करो आदेश देने पर वह कल्पवृक्ष के पास गया और वृक्ष से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर कल्पवृक्ष ने स्वर्ग में उड़कर वहां से पृथ्वी पर इतना धन बरसाया कि सबकी निर्धनता दूर हो गई। इस प्रकार सभी प्राणियों पर दया करने वाला जिमूतवाहन का यश हर जगह फैल गया। देखो, अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। हिमवान यानी हिमालय नाम का सर्वरत्न भूमि यानी सभी रत्नों से युक्त नगेंद्र यानी पर्वतराज था, पर्वतराज है। हिमालय नाम का सभी रत्नों से युक्त पर्वतराज है। तस्य सानो, सानो यानी चोटी, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर है, जो विभाती यानी सुशोभित है। उसकी चोटी पर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। तत्र जिमूत केतु, वहाँ जिमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति सम। श्रीमान का अर्थ धनवान। वहाँ जिमूत केतु नामक धनवान विद्याधरपति रहता था। तस्य गृहोधाने, उसके घर के उधाने यानी बगीचे में कुल कर्मागत, कुल परंपरा से प्राप्त, कुल कर्मागत यानी कुल परंपरा से प्राप्त कल्पवृक्ष स्थित था। स राजा जिमूत केतु, वह राजा जिमूत केतु तम कल्पतरुम, उस कल्प वृक्ष की आराध्य यानी पूजा करके, तत्प्रसादत यानी उसके कृपा से बोधिसत्वान संभव, उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। उसने उस कल्पवृक्ष की आराध्या करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व अंश से जिमूतवाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। स जिमूतवाहन, वह जिमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतान कपि च अभवत, और सभी पर कृपा करने वाला हुआ था। तस्य गुणे, उसके गुण से प्रसन्न सब सचिवेश यानी मंत्रियों के प्रेरित से राजा ने कालेन कुछ समय में संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। संप्राप्त यौवनम यानी युवावस्था को प्राप्त, समय से युवावस्था को प्राप्त उसे अभिषिक्तवान, उसका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। मंत्रियों से प्रेरित होकर उसने उसी समय उस युवा काल में उसका अभिषेक कर दिया। कदाचित
हितेशिणी पितृमंत्रिण यौवराज्ये स्थितं तं जिमूतवाहन उक्तवान्। और कभी हितेशिणः किसी समय हितेशिण पितृमंत्रिण ने पिता के कल्याण के लिए युवराज्य स्थितम युवराज पद पर स्थित जिमूतवाहनम उक्तवन्तः। जिमूतवाहन ने कहा, युवराज यो अयम सर्वकामाद कल्पतरु तवो उद्याने तिष्ठति, कि जो कल्पवृक्ष तुम्हारे उद्यान में स्थित है स तव सदा पूज्य, उसकी सदा पूजा करो। अस्मिन् अनुकूले स्थित सती शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्यात् इति। इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर शक्र यानी इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि ये आपके द्वारा पूजनीय वृक्ष है, इसलिए इसके अनुकूल रहने पर भी इंद्र भी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकता है। आगे देखो, एतत् यानी यह, आकर्ण्य यानी सुनकर, यह सुनकर जिमूतवाहन अचिंत्यत, जिमूतवाहन है जो मन में विचार किया, अहो अरे इद्रसम अमर पादपम प्राप्यावि, कि अरे इद्रश्यम अमर पादपम यानी इस प्रकार के अमर वृक्ष प्राप्त करके भी, प्राप्यामि यानी प्राप्त करके भी, पूर्वे पुरुष अस्माकम हमारे पूर्वजों ने अस्माकम तादृशम फलम किमपि न प्राप्तुम, कि हमारे पूर्वजों ने तादृश मैंने इस प्रकार का फल कोई भी प्राप्त नहीं किया। कि वह क्या बोलता है कि यह सुनकर जिमूतवाहन मन में विचार करता है कि अरे इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने उस प्रकार का फल कोई भी प्राप्त नहीं किया है। किंतु केवलम केश्चिव कृपणे कश्चिदपि अर्थ अर्थितः, किंतु परंतु केवल कश्चिदेव यानी कुछ ही, किंतु केवल कुछ ही, कृपणे यानी कंजूसों द्वारा, कश्चिदपि यानी कुछ भी, अर्थ यानी धन है जो, अर्थित यानी मांगा गया है, परंतु कुछ कंजूसों के द्वारा कुछ धन ही मांगा गया है। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्ट साध्यामि इति। अब इस वृक्ष से में अभीष्ट में यानी तद अहम, अब इस वृक्ष से अभीष्ट यानी इच्छा को, साध्यामि यानी पूर्ण करूंगा, अपनी इच्छा को पूर्ण करूंगा। एवं आलोच्य इस प्रकार से विचार करके स पितु अंतिकम आगस्त, पिता के पास आया, और आगत्य च सुख मासीनम, और आकर के सुख से बैठे हुए पितरम यानी पिता को एकांते निवेदित, एकांत में निवेदन किया। तात पिताजी त्वम तु जानासि, क्या तुम जानते हो, यदस्मिन् संसार सागरे असारिरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम, कि हे जनक तुम तो जानते हो कि इस संसार सागर में आजीवन यह समस्त धन तरंग की तरह है। आजीवन यह समस्त जो धन है वह किसकी तरह है, तरंग की तरह है। विचिवत यानी तरंग की तरह। एक परोपकार एवं अस्मिन् संसारे अनस्वर यो युगांत पर्यंत यस्य प्रसूत है, कि यह समस्त अर्थ तरंग की तरह है और एक परोपकारी है जो इस संसार में, एक परोपकारी है जो इस संसार में युग पर्यंत तक प्रसिद्ध है। तद अस्माभि ईदृश्य कल्पतरु किमर्थम रक्षिते, तो ये हमारे द्वारा कल्पवृक्ष किसकी रक्षा कर सकता है। तब हम इस प्रकार के कल्पवृक्ष की रक्षा किस लिए कर रहे हैं। येषेच पूर्वरयम मम इति आग्रहेण रक्षितः, जिसने पहले मम यानी मेरी आग्रह करके रक्षा की। ते इदानीम कुत्र गता, वे अब कहाँ गए। तेषाम कश्यायाम, उनमें से वे किसके, अर्थात इसके वे कौन है।
तस्मात् परोपकारे फल सिद्ध्यै त्वदाज्ञाय मम कल्पपादम आराध्या। इसलिए परोपकार के फल की सिद्धि के लिए त्वदाज्ञा यानी आपकी आज्ञा से मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा। आगे अथ पिता, अथ यानी इसके बाद, पिता तथा इति अभ्यनुज्ञात, इसके बाद पिता से, तथा यानी वैसे ही अभ्युज्ञात यानी अनुमति पाया हुआ स जिमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य हुआ। जिमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर कहता है, देव तवैया अस्मस् पूर्वेश्याम अभिष्टा कामा पूरिता तन्मेकम कामम पूरी है। कि कल्प वृक्ष के पास जाकर क्या कहता है कि देव आपके द्वारा अस्मत् पूर्वेश्याम यानी हमारे पूर्वजों की, अस्मत् पूर्वज यानी तो हमारे पूर्वजों की, अभिष्टा यानी इच्छा है जो, तब यानी आपके द्वारा, कामा यानी कामनाएं, पूरिता यानी पूर्ण की गई है, पूर्ण की गई। तब मम मेरी, एकम यानी एक, कामम यानी कामना पूरी यानी पूर्ण कीजिए, तब मेरी एक कामना पूर्ण कीजिए, यानी आपने मेरे पूर्वजों की कामना पूर्ण की है तो मेरी एक कामना पूर्ण कीजिए। यथा पृथ्वी अद्रिद्रदाम पश्यामि, कि पृथ्वी पर अद्रिद्रदाम यानी दरिद्रता से रहित उनको देखो, तथा करो तू देव, देखो तथा वैसा ही करो। इति एवं वादिनी जिमूतवाने त्यक्तस्तुया एषु अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। वह कहता है कि एववादिनी जिमूतवान के उपदेश थे कि त्यक्तोस्ता यानी तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ, एसो अहम यातो अस्मि यह मैं करता हूँ, इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत, यह वाणी है जो वृक्ष निकलती है। क्षणेन सच कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न को अपि दुर्गत आस, और क्षण भर में ही उस कल्पवृक्ष ने दिवम समुत्पय भुवि से उड़कर वसूनि अवर्षत यानी धन की वर्षा की, यथा न को अपि दुर्गत जिससे कोई भी पीड़ित नहीं था। ततस्तस्य जिमूतवानस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश पठितम, जिमूतवान के सभी जीवों पर दया करने से वह सर्वत्र यश पठितम, सभी जगह उसका यश है जो प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, लेसन है जो कंप्लीट हो गया, पढ़कर देखना। इसकी जो एक्टिविटी है क्वेश्चन आंसर वो मैं आपको कल बताऊंगी। ओके, थैंक यू।